अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं ज़बरदस्त मीठा, जिसका नाम है दूधी का हलवा। वैसे कुछ हलवों की रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर अपडेट की है, आप लोगों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है और घर में मौजूद चीज़ों से ही बहुत जल्द बन जाता है। तो चलिए 1 लीटर दूध फुल फैट वाला उसे उबालने रख दीजिए फास्ट आंच पर। जब उबल जाए तो मीडियम कर दीजिए। अच्छा, अब ये दूध को आप मीडियम आंच पर पकाएं, बार बार बीच बीच में इंटरवल्स पे चलाते जाएं। कोशिश करें कि डीप आपकी पतीली हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऊपर बाहर ना आए। और इसे आपने तब तक पकाना है जब तक ये 1/3 नहीं हो जाता दूध, तब तक इसे पकाते जाएं। वहीं पर खड़े खड़े बार बार इसे चलाते जाएं। और साइड पर मैं यहाँ पहले इसे छील लेती हूँ दूधी को। ये तकरीबन 750 ग्राम दूधी है दोनों। अच्छा, कोशिश कीजिए एक ही हो, मोटी सी तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मोटी जो होती है वो थोड़ी मीठी होती है, मिठास होती है उसमें। ये वाली पतली है, मुझे मोटी मिली नहीं। चलिए मैं 2 छील लेती हूँ। जब दोनों छील लें तो ये इस तरीके से ऊपर और नीचे का इसका काट लीजिए और इसके 3-4 पीस कर लीजिए। और 3-4 पीस करने के बाद इसे धो लीजिए पानी से। साइड बाय साइड जब आप ये कर रहे हो तो एक बार नज़र दूध पर बीच बीच में मार लीजिएगा और चला लीजिएगा। हाँ, चलिए एक पीस लीजिए और ग्रेटर लीजिए और इन्हें ग्रेट कीजिए। वैसे मैं बारीक वाले से शुरू की थी, बट बारीक वाला बहुत ज़्यादा बारीक हो रहा है, तो मैं यहाँ मोटे से कर रही हूँ। मोटे वाले जो ग्रेटर है उससे कर रही हूँ। अब जब आप ग्रेट करें ना, तो जब वो जो सीड्स तक आए ना आप, तो बस वहाँ तक ही करना है। ओवरऑल आप पूरा कर लीजिए, लेकिन सीड्स तक जब आप आते हो तो वहाँ उसे छोड़ दीजिए, उसे आपने हटा देना है। ये देखिए, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। ये अब हमें यूज़ नहीं करना है, आप चाहें तो किसी सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं। चलिए इसी तरीके से सारे खुरच लीजिए। और ये देखिए, ये मैंने सारा खुरच लिया है। यहाँ पर मैंने छीला और खुरचा उतने में समझिए ना 10-12 मिनट हो चुकी है, तब भी हमें साइड पर रहने देना है उसे। साइड बाय साइड आप एक पतीली या कढ़ाई लीजिए। मैंने नॉन स्टिक लिया है। 4-5 टेबलस्पून असली घी के डालिए। असली घी ही इस्तेमाल कीजिएगा। और ये असली घी घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। जब घी गर्म हो जाए तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 15 बादाम मोटे मोटे काट के, 15 काजू मोटे मोटे काट के, और इसे मिक्स कर लीजिए और इसे फ्यू सेकेंड्स के लिए मीडियम आंच पर फ्राई करें। 8-10 सेकेंड हो जाए तो इनमें 8-10 किशमिश डाल दीजिए और इन सारी चीज़ों को समझिए ना और 8-10 सेकेंड के लिए भूनिए। जब थोड़ा सा भून जाता है और थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो जाती है तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। वही घी के अंदर ये जो हमने खुरच कर रखा है दूधी को, लौकी को, ये सारी को डाल दीजिए और मीडियम आंच पर इन्हें फ्राई कीजिए। बार बार चलाते रहें। तकरीबन 8 से 9 मिनट तक इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करें। तो आप देख सकते हैं एक साइड पे दूधी या लौकी कहिए वो फ्राई हो रही है और दूसरी साइड पर दूध उबल रहा है और थोड़ा गाढ़ा होने के लिए रखा है। चलिए तकरीबन 8 मिनट हो चुकी है और दूध को बॉईल होते हुए समझिए ना 10-12 मिनट पहले के और 8 मिनट अभी के, तो 20-25 मिनट हो चुकी है। वैसे ये 1/3 से ज़्यादा है दूध और आधे से कम है, पर तब भी मैं थोड़ा जल्दी डाल रही हूँ दूध। आप है ना, जब 1/3 हो ये जो आपका दूध तभी ही डालिएगा, पर मैं डाल रही हूँ ये जो लौकी है इसके अंदर, और इसे मिक्स कर लीजिए और मीडियम आंच पर इसे फ्राई कीजिए या पकाएं। क्योंकि अब आप इसका मेन मकसद ये है कि ये पक पक के ये अपने हिसाब से एकदम ड्राई होता जाएगा, और जब ड्राई होगा तो जो बचा हुआ है दूध जो ड्राई हो जाता है वो खोया होता है। तो हमें इस तरीके से खोए की भी ज़रूरत नहीं है। बाय दिस टाइम जब तक दूध पूरा इवेपोरेट होगा तब तक ये जो हमारी दूधी है, जो लौकी है, वो भी गल जाएगी। तो मीडियम आंच पर आप तकरीबन 12 से 15 मिनट इसे मीडियम आंच पर फ्राई करें, या तब तक फ्राई करें जब तक दूध इवेपोरेट नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता, तब तक।
अच्छा, अगर आपकी नॉन स्टिक है तो दूध को सुखाने के लिए आप फास्ट आंच भी कर सकते हैं। अगर फास्ट आंच पे रखा होगा तो 14-15 मिनट में सूख जाएगा। अगर आपने मीडियम पर रखा होगा तो 17-18 मिनट में सूखेगा। चलिए अब मैं डाल देती हूँ यहाँ पर शक्कर, 1/3 कप शक्कर डाल रही हूँ और इसे भी मिक्स कर लीजिए और चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच और इसे थोड़ा सा शक्कर को पिघलने दीजिए। जब शक्कर पिघलती है तो वापस थोड़ा लूज हो जाएगा वो। तो जब लूज हो जाए, शक्कर थोड़ी मेल्ट हो जाए, आपको लगे तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। हल्का मैं फूड कलर डाल रही हूँ ग्रीन कलर का, तो सो दैट अच्छा एक कलर आए। मैं थोड़ा हल्का ही डाल रही हूँ। यहाँ 1/4 टीस्पून मैंने कूट कर इलायची रखा है तो उसका पाउडर डाल देती हूँ। और यहाँ जो साइड पर रखे हमने फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट्स वो भी डाल दीजिए। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ढक कर इसे स्लो आंच पर पकने रख दीजिए। आपने तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता और घी जो है वो छूटने नहीं लग जाता तब तक। 10 मिनट के बाद है ना, मैं एक्स्ट्रा घी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना, और उसे डालकर मिक्स करके फिर से ढक कर रख देती हूँ। चलिए टोटल 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, घी भी निकल आ चुका है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये पैन छोड़ रहा है। ये जो हमारा हलवा है इसका मतलब बहुत अच्छे से हो चुका है। अब इसका चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे बाउल में या सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। अगर आप दूध जब बॉईल कर रहे हैं तभी ही 1/3 कर लेंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। या फिर मैंने क्या किया, जैसा मैंने किया है 1/3 भी नहीं था और हाफ से कम था, मैंने उस समय डाला है, वो भी ठीक है। मेन रिजल्ट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इस तरीके से एकदम पूरी तरीके से ड्राई हो जाना चाहिए। तो इसमें अगर आप 1/3 नहीं भी करते हो तो डरने की कोई बात नहीं है कि अरे बिगड़ गया या कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन मकसद है इसे पूरी तरीके से पका लेना। दूधी गल जानी चाहिए लौकी, और ये पूरी तरीके से इसका दूध ड्राई हो जाए। दूध ड्राई हो जाए मतलब हमें खोया मिल गया है इसके अंदर, तो हमें एक्स्ट्रा खोया डालने की ज़रूरत नहीं। अब साइड पर जो रखा है आपने बादाम पिस्ता, ऊपर से गार्निश कीजिए और वार्म सर्व कीजिए। मज़ेदार सा रेडी हो गया हमारा दूधी हलवा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।